नमस्कार दोस्तों, आपके अपने लोकप्रिय चैनल एपी एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही खास रहने वाली है जो 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों उनके लिए ये खास खबर है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों नीट के जो एग्ज़ाम में इन चीज़ों को ले जाना, यदि वे भूल भी जाते हैं तो दोस्तों पेपर से वे वंचित रह जाएंगे। यानी दोस्तों नीट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है वो 13 सितंबर को कंडक्ट करा रही है गवर्नमेंट सरकार। तो दोस्तों कुछ ऐसी बातों को ध्यान रखना है, नहीं तो दोस्तों उनको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकाल दिया जाएगा विद्यार्थियों को। आइए दोस्तों जान लेते हैं, चलते हैं संपूर्ण न्यूज़ पर। ये देखिए दोस्तों, नाटा नीट 2000 एग्जाम गाइडलाइन क्या है, ड्रेस कोड जानिए सावधानी से। महत्वपूर्ण 3 चरण और गाइडलाइंस को हम विस्तार से बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। नीट 2020 परीक्षा केंद्रों पर जूते सहित बंद जूते की अनुमति नहीं है। परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को कम ऊंची एड़ी के जूते और चप्पल पहनना चाहिए। आधी आस्तानी और लंबी आस्तानी वाले हल्के कपड़े की अनुमति नहीं है। आइए दोस्तों और हम आपको क्लियर करेंगे कि किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को मेडिकल परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज होते ही 13 सितंबर 2020 नीट एग्जाम के होने पर मुहर लग गई है। कोविड-19 के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उम्मीदवारों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए गाइडलाइन भी जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा के लिए देश भर में 15,97,433 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनके स्वास्थ्य के लिए एजेंसी 10 लाख मास्क और 6,000 सैनिटाइजर यानी लीटर जो 6,000 लीटर से अधिक सैनिटाइजर भी लिया है। एजेंसी हर एक एग्जाम सेंटर पर परीक्षा के दिन लागू होने वाले विभिन्न नियंत्रणों उपायों के लिए निर्देशानुसार तैयार करने के लिए विचार विमर्श किया है। एग्जाम के लिए दिन छात्रों का जो कोड रखा गया है दोस्तों, एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये ज़रूरी बातें हैं दोस्तों। एग्जाम के समय छात्र किन चीज़ों को अपने साथ रख कर सकते हैं, आदि बातों का ध्यान रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से एग्जाम के दिन को 3 चरणों में बांटा गया है। अब दोस्तों उनके बारे में हम आपको बताएंगे पूर्ण रूप से। देखिए दोस्तों, पहले ड्रेस कोड के बारे में हम आपको बता देंगे। परीक्षा केंद्र पर जूते सहित बंद जूते की अनुमति नहीं है दोस्तों। यदि आप इनको पहन कर जाते हैं तो आपसे बिल्कुल सेंटर से बाहर कर दिए जाओगे दोस्तों। परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को कम ऊंची एड़ी के जूते यानी लड़कियों को स्पेशल कहा है कि लड़कियां जो ऊंची एड़ी के चप्पल्स एवं जूते ना पहन के जाएं, नहीं तो उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। आधी आस्तीन और लंबी आस्तीन वाले हल्के कपड़े की अनुमति नहीं है। एक आधिकारिक बयान में कहा है कि उम्मीदवार जो धार्मिक या किसी प्रथा के कारण कोई विशेष पोशाक पहनते हैं उन्हें परीक्षा हॉल में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार को ड्रेस कोड का पालन करने की सलाह दी जाती है। घने तलवे और बड़े बटन वाले कपड़ों के साथ जूते की अनुमति नहीं है। इसके अलावा उम्मीदवार को घर से पहनकर आए मास्क को हटाकर परीक्षा केंद्र में उपलब्ध कराए जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों इन वस्तुओं पर रोक है। अब हम आपको बता देंगे चेहरे पर इन वस्तुओं को ले जाने की अनुमति होगी। अब दोस्तों हम आपको क्लियर कर देंगे क्या क्या ले जाना है आपको। चेहरे पर मास्क, हाथ पर दस्ताने, पर्सनल पानी की बोतल जो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल 50 मिलीमीटर। निर्देश के अनुसार परीक्षा से संबंधित दस्तावेज, एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड यानी जो भी ओरिजिनल होना चाहिए आपका आईडी कार्ड जो दोस्तों। इसके अलावा प्रत्येक उम्मीदवार को सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी एग्जाम सेंटर पर दिखाना होगा, जिसमें कहा गया होगा कि उसमें कोई भी कोविड-19 के लक्षण नहीं है और वे किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में भी नहीं आए हैं। यानी इन चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों, और इनको साथ लेके जाना, नहीं तो आप पेपर देने से वंचित रह जाओगे। अब देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या हमारे चरण रखे गए हैं इस पेपर के लिए। तो प्रथम चरण के लिए दोस्तों बता देते हैं हम, प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दिन लागू होने वाले विभिन्न उपायों के लिए निर्देशानुसार तैयार किए गए एनटीए के विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। इन्हें एग्जाम दिन 3 चरणों में रखा गया। अब मैं आपको पहला चरण बताऊंगा दोस्तों। परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवार का आवंटन, उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड में ही परिवर्तन, सामाजिक दूरी के मानदंडों पर प्रशिक्षण, इन्वेंट्री प्रबंधन जैसे ग्लव्स और फेस मास्क स्वयं के लिए, अगर किसी छात्र के पास नहीं है तो उसे देने के लिए पर्सनल सैनिटाइजर, स्पेशल बोतल, थर्मोगन से
और डिसइंफेक्टेंट लिक्विड के साथ 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव आदि के लिए निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों जो तीसरा चरण आता है, परीक्षा पूरी होने पर उम्मीदवार को एक क्रमबद्ध तरीके से बाहर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी ये नहीं है कि एक साथ सभी को निकाल दिया जाए और सभी को एक एक क्लासरूम से एक एक स्टूडेंट ही बाहर निकला जाए। एक समय में उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में और परीक्षा कक्ष हॉल के बाहर पैडल पुश कवर बिन में दस्ताने और मास्क का निपटान किया जाना चाहिए। एनटीए द्वारा जारी नीट 2020 एग्जाम की ये संपूर्ण सूचना मैंने आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से अपडेट की है। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। दोस्तों आप सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट खबर थी, हमने आपको अवगत करा दी है। थैंक यू दोस्तों।